हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन की श्रृंखला में आज हम 2022 के बीके सेट का फिजिक्स पार्ट यानी साइंस के बीके सेट जो है 2022 का उसका फिजिक्स पार्ट देखेंगे। और पीछे जो सेट हो चुके हैं उनको भी आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन, हम देखते हैं इसका फिजिक्स का जो है पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कह रहा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पे हमको दो चीजें दी गई, एक तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण दिया गया है, यानी फोकस दूरी बराबर प्लस 20 सेंटीमीटर, और फिर कह रहा 20 सेंटीमीटर दूर पे ही वस्तु रखी है तो u बराबर -20, क्योंकि u ऑलवेज निगेटिव। हमसे पूछ रहा है कि v क्या होगा, तो दर्पण सूत्र सीधा हम लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v हमको निकालना है, इसलिए 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी 1/20, ये u माइनस में यहां पर रखेंगे तो प्लस कर देगा इसको, फिर 1/20, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी एलसीएम 20 आ जाएगा और ऊपर 1 + 1 यानी 2/20, 10, और रिवर्स कर देंगे तो f बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। प्लस में 10 आ रहा है, इसलिए कहां बनेगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा ये। देखिए कौन सा ऑप्शन सही, 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, यानी पहला ही ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है। देखिए जब प्रिज्म से गुजरता है प्रकाश तो सबसे नीचे हमको कौन सा कलर मिलता है, सबसे नीचे हमको कलर मिलता है, ये मान लीजिए हमारा प्रिज्म है, यहां से जब प्रकाश किरण जाती है तो सबसे ऊपर हमारा रेड होता है, नीचे वायलेट होता है यानी कि बैंगनी, और सबसे ऊपर होता है लाल। तो बैंगनी का सबसे अधिक विचलन होता है और लाल का सबसे कम होता है, तो यहां पे हमारा सही आंसर हो जाएगा बैंगनी। दूसरे सेंस में आप ये भी समझ सकते हैं कि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, इसलिए इसका सबसे अधिक विचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है, विद्युत जनित्र में रूपांतरण किसका होता है। जनित्र का मतलब जनरेटर, यानी ये बनाता है बिजली को, तो बनाता है तो किस प्रकार की ऊर्जा किसमें बदलेगी, यानी कि ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा, आंतरिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। हमको दो चीजें दी गई हैं, एक तो यहां पे क्या दिया गया है V बराबर कितना है 220 वोल्ट, और P दे दिया है 100 वाट, और सूत्र क्या होता है P बराबर V²/R, P बराबर V²/R। तो V² का मतलब कितना हो जाएगा, नहीं हमको निकालना यहां पे क्या है, हमको निकालना है प्रतिरोध, तो R बराबर क्या हो जाएगा V²/P। वैल्यूज पुट कर देंगे तो R बराबर हो जाएगा V² का मतलब 220 × 220/P, P का मतलब है 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ गया 484, 22 का गुणा 484। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों का वर्णन कीजिए। अवतल दर्पण जो है दूसरे का वाला पार्ट है। अवतल दर्पण का उपयोग एक तो कहां होता है, नाई की दुकान पर होता है, हजामत में नाई की दुकान पर। जब आप दुकान पे जाते हैं तो आपको अपना चेहरा उसमें कुछ बड़ा दिखाई पड़ता है, बड़ा इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि वो फोकस पे वहां पे कुर्सी रखी होती है, चेहरा बड़ा दिखाई पड़ता है तो वो अच्छे से हजामत कर सकता है, बालों को अच्छे तरीके से काट सकता है और छोटी से छोटी चीज को अच्छे तरीके से देख सकता है। दूसरा इसका उपयोग जो है, जो दृष्टि दोष में नहीं, इसका उपयोग जो टॉर्च होती है या जो मोटर गाड़ियों की हेडलाइट्स होती हैं उनमें यूज किया जाता है, एक बीम प्राप्त करने के लिए। वो फोकस पे हम बल्ब रखते हैं तो एक हमको बीम ऑफ लाइट मिल जाती है। दूसरा इसका डॉक्टर्स भी यूज करते हैं कि जो ENT डॉक्टर होता है, यानी कि ईयर, नोज और थ्रोट का,
वो डॉक्टर यूज करता है लाइट को फोकस करने के लिए इंटरनल ऑर्गन्स में। ठीक है, नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है? देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष कह सकते हो या दूर दृष्टि दोष इसको कह सकते हो, एक ही चीज है। तो दूर दृष्टि दोष जो होता है वो कब होता है और क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में पास का हमको नहीं दिखता, दूर का तो स्पष्ट दिखता है लेकिन पास का हमको स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। उसी को हम दूरदृष्टि, क्यों ये हो जाता है? क्योंकि इसमें जो प्रकार इमेज जो बनती है वस्तु की वो रेटिना के बाद में बनती है। तो बाद में बनने के कारण इसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसको करेक्ट करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और ये उत्तल लेंस क्या करता है, उस इमेज को फिर से रेटिना पे सही तरीके से बना देता है। क्योंकि गोलक का व्यास कम हो गया इसलिए इमेज रेटिना के पीछे बनने लगती है। इसके बाद है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया को किरण आरेख द्वारा स्पष्ट। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब, तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा ये उत्तल लेंस है, और ये हमारा इसका मान लीजिए प्रथम फोकस है, ये द्वितीय फोकस है। हमने वस्तु क्या की है, इस यहां पे रख दी है, इसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दी। यहां से दो किरणें चलेंगी, एक तो इसके फोकस से होकर के चली जाएगी, ऐसे चली गई, और दूसरी किरण इसके यहां से प्रकाशिक केंद्र से होकर के चली गई, यहां से होकर के जाएगी, वो सीधी चली जाएगी। इन किरणों को यदि हम पीछे डॉट डॉट करके ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये पीछे जाकर के कहीं न कहीं पे ऐसे मिलेंगी। तो जहां पे ये मिलती हैं वहीं पे आवर्धित प्रतिबिंब हमें वस्तु का प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम आवर्धित प्रतिबिंब बना सकते हैं इसका उत्तल लेंस के द्वारा। ये हमारी वस्तु मान लीजिए ए बी थी, तो हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन जाएगा। अगला नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। एक न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 2 ओम 3 ओम 4 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, यानी R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 4 ओम है। कह रहा है इनको 220 वोल्ट के 24 वोल्ट के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कह रहा है इस संयोजन को 24 वोल्ट जोड़ा जाता है, धारा निकालनी है, यानी हमको आई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनको हम तुल्य प्रतिरोध इनका निकालेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। एलसीएम इनका आ जाएगा 12, 6, तो ये हो गया आपका 11/12। तो R बराबर हो जाएगा 12/11, यानी इतना प्रतिरोध आ गया। हमको निकालनी है धारा I बराबर V/R, ओम का नियम लगा देंगे। V कितना हमारा था 24, R कितना आया है 12/11, तो 12 से डिवाइड कर 12 2 जा 24, I बराबर कितना आ गया 22 एम्पियर, यानी कि 22 एम्पियर धारा ये लेंगे। थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे एलसीएम में गड़बड़ी हो गई, 3 4 जा 12, यहाँ पे 4 होगा तो ये 13 आएगा, 13/12 यानी कि 12/13 आ जाएगा, और यहाँ पे 13 होगा, तो 13 2 जा 26, यानी 26 एम्पियर की करंट हुई। एलसीएम में यहाँ पे मिस्टेक हुई थी। हाँ, तीसरे के का जो अथवा था उसी का देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा 4 ओम प्रतिरोध से R बराबर कितना है 4 ओम, 100 जूल उष्मा प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी H बराबर कितना है 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। तो उसके सिरों पर विभवांतर निकालना, प्रति सेकंड हो रही है यानी कि H/T की वैल्यू उसने दे दी है। तो सूत्र हमारा क्या होता है H = V²T/R होता है। अब यहां से हम देखेंगे तो H/T की मान हमको उसने दे दिया है, H/T का मान हो जाएगा V²/R। अब V²/R हमें निकालना है, यहाँ पे क्या है V निकालना है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। चलिए H/T का मान हो गया 100, V² हमें निकालना है और R का मान कितना है यहाँ पे 4 है, तो V² बराबर हो जाएगा 400,
तो V बराबर हो जाएगा √400, यानी ये आ जाएगा 20 वोल्ट। तो उस वहां पे कितना विभवांतर है? 20 वोल्ट विभवांतर है। तीसरे का खा पार्ट है, देखते हैं। खा पार्ट में कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन के नियम आप लोग सभी लोग याद कर लें, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक न्यूमेरिकल छोटा सा इसी में है। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है, तो वस्तु स्थित है 10 सेंटीमीटर, यानी U बराबर -10 सेंटीमीटर। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, V बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो इसकी सबसे पहले हमको निकालनी तो R है, लेकिन R निकालने के लिए हमको F पता होना चाहिए। दर्पण सूत्र लगा देंगे, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 1/V का मतलब हो गया 20 माइनस 1/10, सॉल्व कर देंगे, एलसीएम इनका 20 आ गया, 20 और 2, तो 1/F बराबर आ जाएगा -1/20, -1/20, यानी यहां से F बराबर कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। F पता चल गया तो R निकाल देंगे। R इक्वल टू क्या होता है? 2F। तो R वक्रता त्रिज्या इसकी हो जाएगी 2 × 20, यानी वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई? 40 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया चित्र द्वारा समझाइए। आपतन कोण तथा विचलन कोण चित्र में दिखाइए। तो देखिए यहाँ पे एक प्रिज्म के बारे में कह रहा है, किस तरीके से उसमें से आपतन होता है। इसके सारे वीडियोस पहले से मैंने बना रखे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट यहाँ पे आपको देते हैं। ये मान लीजिए हमारा प्रिज्म है, तो जब भी कोई प्रकाश किरण यहाँ प्रिज्म पर आपतित होती है, तो यहाँ पे यदि हम एक अभिलंब खींच लें, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी और यहाँ पहुंचेगी। यहाँ पे भी यदि हम एक अभिलंब खींचें, तो फिर ये हवा में जा रही तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इस प्रकार एक विचलन हो जाता है। विचलन किसके बीच में? ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इन दोनों दिशाओं के बीच का जो डिफरेंस है, यही हमारा कहलाता है विचलन कोण। विचलन कोण कहलाता है। और ये अभिलंब और उसके बीच का जो कोण होगा ये होगा आपका आपतन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि। मोटर के बारे में कई बार मैं उस पर पहले वीडियो बना चुका हूं, वहां से आप इसको देख के याद कर तैयार करिए। मोटर जनरेटर आपको श्योर तैयार करना है, इनके फिगर पे ध्यान दीजिए और इसको तैयार करिए। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है? कुंडली की सहायता से प्रेरित धारा उत्पन्न करने की क्रिया को समझाइए। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में हम गति कराते हैं, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो दो समीपस्थ कुंडली की सहायता से, मतलब एक कुंडली में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो दूसरी कुंडली में अपने आप धारा उत्पन्न हो जाती है। मतलब एक कुंडली हमारी है, इसमें हमने बैटरी लगा करके धारा प्रवाहित की, और दूसरी कुंडली हमारी यहां पे रखी हुई है, तो उसमें और इसमें हम यदि गैल्वेनोमीटर लगा दें जी, और इसमें हमने करंट जैसे ही फ्लो करेंगे, करंट इसमें चलेगी, तो क्या होगा? इसमें हमको डिफ्लेक्शन मालूम होने लगेगा। यानी कि एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने से दूसरे में अपने आप धारा उत्पन्न हो जाती है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण है।